पति के हाथ में हथकड़ी है और अपनी पत्नी को मुखाग्नि दे रहा है। इस पति पर आरोप है कि इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, लेकिन पति मुंबई में था। भागे भागे घर पहुंचा। जैसे ही पति को सूचना मिली कि उसकी पत्नी फांसी के फंदे से लटकी है, तभी उसका पति भागे भागे घर पहुंचा। मौके पर मौजूद पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और फिर हथकड़ी लगाकर शमशान घाट लेकर आया। देखिए इस तस्वीर को देखने के बाद हर किसी का रूह कांप जाएगा। जब पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया तो पति चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मैं मुंबई में था, मैं कई दिनों से मुंबई में हूं, मैं तो अपनी पत्नी की मौत की सूचना के बाद घर आया हूं, आप लोग मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी, पति को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गांव वाले की सिफारिश के बाद पति को शमशान घाट हथकड़ी लगाकर लाया गया और वहां अपनी पत्नी की उसने मुखाग्नि दी। यानी जिस पति पर हत्या का आरोप लगा उसी ने अपनी पत्नी की मुखाग्नि दी, लेकिन हाथ में हथकड़ी और आंख में आंसू लेकर पति बेबस था और बार बार वहां पर मौजूद लोगों से यही कह रहा था कि आखिर मेरा क्या कसूर है, मैं तो कई दिनों से घर से बाहर था, आखिर पुलिस मुझे क्यों गिरफ्तार कर रही है। लेकिन मायके वालों ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है और इसमें दोषी उसका पति भी है। मायके वालों का आरोप है कि पति और उसके घर वालों ने मिलकर मेरी बेटी की फांसी लगाकर हत्या कर दी है। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इस तस्वीर को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। अक्सर ये चीजें देखी गई है कि कोई महिला जब घर में फांसी लगाती है तो उसका परिवार ससुराल पक्ष के ऊपर आरोप लगाता है और पूरे परिवार के ऊपर मुकदमे दर्ज करवा देता है। कई बार ये भी बातें सामने आई है कि महिला खुद से सुसाइड करती है, लेकिन मायके वाले अक्सर आरोप ससुराल पक्ष के ऊपर लगा देते हैं। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला कहां का है। उससे पहले इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो और अगर इसमें ससुराल वाले दोषी हो तो उन्हें फांसी की सजा मिले और अगर निर्दोष हो तो उन्हें तत्काल मुक्त किया जाए। हाथ में हथकड़ी, चारों ओर दर्जनों पुलिसकर्मियों का पहरा और बीच में अपनी पत्नी को मुखाग्नि देने पहुंचा एक शख्स। यह भावुक दृश्य गया जिले के सिंधुगढ़ थाना क्षेत्र के ढेलवाटड़ गांव का है, जहां पुलिस अभिरक्षा में आरोपी को उसकी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी गई। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। पत्नी को अंतिम विदाई देते समय माहौल काफी गमगीन हो गया और मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। मामला गया के सिंधुगढ़ थाना क्षेत्र के ढेलवा गांव का है। जानकारी के अनुसार ढेलवाटाड़ निवासी रुपेश कुमार की शादी 4 वर्ष पहले गुरपा थाना क्षेत्र की नीतू कुमारी से हुई थी। दोनों का 1 साल का मासूम बेटा भी है। बताया जा रहा है कि नीतू कुमारी अपने मायके में एक शादी समारोह में शामिल हो गई थी और 2 दिन पहले ही ससुराल लौटी थी। इसी बीच संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही मायके पक्ष में कोहराम मच गया। मृतका के परिजनों ने पति एवं ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया है। आवेदन मिलने के बाद थाना अध्यक्ष नीलेश कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतका के पति रुपेश कुमार को हिरासत में ले लिया। हालांकि परिजनों के अनुसार घटना के समय रुपेश कुमार मुंबई में मौजूद था। बाद में परिवार की गुहार पर पुलिस ने हथकड़ी पहने अवस्था में ही उसे पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने और मुखाग्नि देने की अनुमति दी। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस उसे जेल भेज दी। घटना के दौरान मृतका की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो बार बार बेहोश हो रही थी और अपने 1 साल के नाती को देखकर कह रही थी, अब बच्चे के सिर से हमेशा के लिए मां का सर उठ गया। पूरे गांव में इस घटना को लेकर शोक और चर्चा का माहौल बना हुआ है। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को देखिए, कैसे पूरे गांव के लोग मौजूद हैं। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और इस तस्वीर को देखकर हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है कि जो शख्स पर, जिस पति पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा, वही अपनी पत्नी की मुखाग्नि देने हथकड़ी लगाकर पहुंचा है। पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। पति चिल्लाता रहा और कहता रहा, मैं बेकसूर हूं, मेरा कोई दोष नहीं, मुझे सूचना मिली कि मेरी पत्नी की मौत हो गई है, तब मैं मुंबई से भागे भागे अपने घर पहुंचा, लेकिन पुलिस मुझे गिरफ्तार कर रही है, मैं इसमें बेकसूर हूं। हालांकि मायके वालों ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाते हुए कहा है कि ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा बार बार मेरी बेटी को टॉर्चर किया जाता था और ससुराल पक्ष के द्वारा ही मेरी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। हालांकि सच्चाई क्या है वो पुलिस जांच करेगी, लेकिन इस घटना को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।